भूत, प्रेत, आत्मा, कुछ लोग इन बातों को मानते हैं और कुछ नहीं। कुछ साल पहले मैं भी इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन मेरे साथ हुए एक हादसे ने मेरी सोच जिंदगी भर के लिए बदल दी। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 18 साल की थी। मैं मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता था। हर 3-4 महीने में मैं पापा और मम्मी के साथ अपने होम टाउन सतारा जाया करता था। उस रात तकरीबन 8:30 बज रहे थे जब पापा को एक कॉल आया। हेलो अशोक, पापा की तबीयत खराब है, तुम लोग आज ही रात में जल्दी से सतारा आ जाओ। यह कॉल सुनकर हमारी फैमिली में एक सदमा सा लग गया। उस समय पापा के पास मारुति 800 हुआ करती थी, पर पापा गाड़ी चलाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। लिहाजा उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर को हायर कर लिया और तकरीबन 9:15 को हम लोग सतारा के लिए रवाना हो गए। पापा ड्राइवर के बाजू वाली सीट पर बैठे हुए थे और मैं मम्मी के साथ ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। उस रात ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हमारी कार रुक रुक कर चल रही थी और तकरीबन 45 मिनट बाद जब हम लोग मुंबई के बाहर आए तो हमारी कार मुंबई पुणे रोड पर दौड़ने लगी। जैसे जैसे हमारी कार पुणे की तरफ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे चारों ओर ठंडी भी बढ़ती जा रही थी। अभी पापा की नींद को लगे मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि उनकी नींद अचानक से टूटी जब मुझे उल्टियाँ आना शुरू हो गई। पापा ने ड्राइवर को गाड़ी साइड में लगाने को कहा और पापा और मम्मी मेरी मदद के लिए कार से नीचे उतर आए। ड्राइवर अंकल पापा को इशारा करते हुए हल्का होने के लिए झाड़ियों के पीछे चले गए। तकरीबन 2 मिनट बाद जैसे ही ड्राइवर अंकल वापस आए, हम लोग गाड़ी में बैठकर फिर से पुणे के लिए रवाना हो गए। अभी गाड़ी मुश्किल से 10 किलोमीटर ही चली थी कि अचानक ट्रैफिक फिर से बढ़ने लगा। दिन भर की थकान के कारण मम्मी की आंख लग गई थी, पर पापा और मैं अभी तक जाग रहे थे। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था, पापा की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस रात हमें जल्द से जल्द सतारा पहुंचना था। पापा के माथे पर सिकन देखकर ड्राइवर अंकल ने पापा से कहा, शिंदे साहब, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आगे एक शॉर्टकट गया है जो हमें सीधा पुणे 2 घंटे में पहुंचा देगा। ड्राइवर अंकल की बात सुनकर पापा कुछ नहीं बोले, खाली उन्होंने अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। तकरीबन 10 मिनट बाद हमारी गाड़ी उसी शॉर्टकट से गुजर रही थी जिस शॉर्टकट की बात ड्राइवर अंकल कुछ ही मिनटों पहले कर रहे थे। तभी अचानक पापा बोले, अरे तो कमाल है, उस हाईवे पर इतना ज्यादा ट्रैफिक था पर यह रास्ता तो एकदम सुनसान है। शिंदे साहब, सही कहा आपने। दरअसल इस रास्ते के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। हाँ, सच कह रहे हो तुम। मैं खुद हर 3-4 महीने में सतारा जाता रहता हूँ, पर इस रास्ते के बारे में तो मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा पापा और ड्राइवर अंकल की बातें सुन रहा था। तभी हमारी नजर रोड किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसने खाली एक पेटीकोट और एक ब्लाउज पहना हुआ था। उसके लंबे लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसका रंग उस अंधेरी रात में चांद की जैसी रोशनी बिखेर रहा था। कमाल की बात तो ये है कि उसने अपने हाथ में एक बच्चे का हाथ पकड़ा था और उस बच्चे के चेहरे पर चोटों के निशान थे जिनसे खून निकल रहा था। उन दोनों को देखकर मैं एकदम से अचंभित हो गया था। तभी पापा ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। सुनो, जरा गाड़ी रोकना, शायद उस औरत को हमारी मदद की जरूरत है। अरे शिंदे साहब, आप नए हैं इस रास्ते पर हमारे लिए ये रोज का है।
ये कोई औरत नहीं है बल्कि एक छलावा है जो इस रास्ते पर अक्सर लिफ्ट मांगते दिखाई देता है, और जिसने गाड़ी रोकी समझो वो जान से गया। यह कहकर ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से उस औरत के सामने से निकाल दी जिसकी वो बातें कर रहा था। ड्राइवर अंकल की बातें सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। मैंने तुरंत ड्राइवर अंकल से पूछा, ड्राइवर अंकल, छलावा क्या होता है? छलावा? बेटा, छलावा मतलब ये समझो कि हवा का एक झोंका जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप बदल लेता है। पर अंकल, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसे आप छलावा समझ रहे हैं वो छलावा नहीं बल्कि सच में कोई औरत हो जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। बेटा, तुम्हें क्या लगता है रात के 10:30 बजे इस सुनसान जंगल में इंसान घूमेंगे? बेटा, वो छलावा ही है जिसने एक औरत का रूप रखा हुआ है। अब या तो कोई ड्राइवर उसकी सुंदरता पर मोहित होकर गाड़ी रोक देगा, या फिर किसी ड्राइवर को उस बच्चे पर तरस आ जाएगा। पर यकीन मानो, जिसने गाड़ी रोकी समझो वो जान से गया। ड्राइवर अंकल की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि एक अंधविश्वास के चलते हम लोग उस बेसहारा औरत की मदद नहीं कर पाए। तभी पापा की नजर सड़क किनारे बने एक ढाबे पर पड़ी। अरे ड्राइवर, जरा गाड़ी रोकना, 10 मिनट थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। हम लोग कार से उतरकर ढाबे के अंदर एक टेबल के सामने बैठ गए। तभी पापा ने ढाबे वाले से बोला, भैया 4 चाय लाना। तकरीबन 5 मिनट बाद एक वेटर आया और टेबल पर 3 चाय रखकर चला गया। इस पर पापा ने उस वेटर से कहा, हेलो, मैंने 4 चाय बोला था, 3 नहीं। यह सुनकर वो वेटर बोला, हाँ ठीक है साहब, मैं 1 मिनट में लाता हूँ। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला गया। पापा ने अपनी चाय ड्राइवर अंकल को दे दी और पापा अपनी चाय का इंतजार करने लगे। जब 5 मिनट बाद भी चाय नहीं आई तो पापा खुद उठकर अंगीठी के पास चले गए जहां ढाबा वाला चाय बना रहा था। वहां पहुंचकर पापा ने ढाबे वाले से बोला, अब 1 चाय बनाने में आपको कितना समय चाहिए? इस पर ढाबा वाला बोला, माफ कीजिए साहब, आप 3 लोग ही तो हैं। मैंने सोचा कि आपको 3 चाय चाहिए तो उतनी ही चाय मैंने आपको भेज दी और 1 चाय मैंने दूसरे कस्टमर को दे दी। तब पापा ने ढाबे वाले से कहा, मैंने आपसे 4 चाय का बोला था, हम लोग 4 लोग हैं, 3 नहीं, वो देखो। ऐसा कहकर पापा ने पीछे मुड़कर अपने हाथ की एक उंगली से हमारी तरफ इशारा किया। इस पर वो ढाबे वाला बोला, क्या बात कर रहे हो साहब, 3 लोग ही तो हो आप, 2 लोग वो हैं और 1 आप। हाँ सही कह रहे हो तुम, अभी 3 ही लोग हैं, पर हम लोग 4 लोग थे, हमारे साथ एक ड्राइवर भी था, शायद गाड़ी से कुछ सामान लेने गया होगा। ढाबे वाला यह सुनकर अब शांत हो गया था। अब तक चाय बन चुकी थी और थोड़ी देर बाद पापा चाय पीकर हमारी टेबल पर वापस आ गए। उन्होंने आते ही मम्मी से कहा, सुमित्रा, ड्राइवर कहाँ गया? वो पानी की बोतल लेने गाड़ी की तरफ गया था, अभी तक नहीं आया। हाँ शायद गाड़ी में ही बैठ गया होगा। चलो ठंड बहुत है, हम लोग भी निकलते हैं। ऐसा कहकर पापा गाड़ी की तरफ जाने लगे। हम लोग भी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। अभी मुश्किल से हम लोग गाड़ी की तरफ 10 कदम ही चले थे कि पापा को अचानक से याद आया कि उन्होंने ढाबे वाले के पैसे तो दिए ही नहीं। यह सोचकर पापा ने पैसे देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, वो एकदम भौचक्के रह गए। पापा हमारे ठीक सामने खड़े थे। मैंने उन्हें देखा तो उनकी आंखों ने झपकना बंद कर दिया था। मैंने उनकी आंखों का इशारा समझते हुए पलटकर उस ओर देखा जहां पापा देख रहे थे, तो मैंने पाया कि हमारे पीछे कोई ढाबा नहीं था, बल्कि उधर एक टूटा फूटा सा मकान था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने उधर से भागना ही ठीक समझा। हम लोग भागते भागते गाड़ी के पास आ गए। गाड़ी में देखा तो ड्राइवर अंकल गाड़ी के अंदर नहीं थे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। डर के कारण हमारी बुरी तरीके से लग गई थी, लिहाजा
हम लोग ड्राइवर को वहीं छोड़कर गाड़ी से आगे निकल गए और किसी तरह सकुशल हम लोग पुणे पहुंच गए और सुबह तक सतारा। सुबह पहुंचते ही पापा ने ऑफिस में फोन लगाया और ड्राइवर के बारे में पता करने को कहा। कुछ घंटों बाद दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे थे, तभी एक डोरबेल बजी। पापा ने दरवाजा खोला तो पुलिस हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। पुलिस वालों ने पापा को बताया कि ड्राइवर अंकल की लाश मुंबई से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक झाड़ी के पीछे मिली है और यह वही झाड़ी थी जहां ड्राइवर अंकल हल्का होने के लिए गए थे जब मुझे उल्टियां हो रही थीं। पर अगर पुलिस की बात सच थी तो वो कौन था जिसने हमें हाईवे तक ड्रॉप किया था? इसके अलावा पुलिस को हाईवे पर 2 और लाशें मिली। ये वही माँ और बेटे थे जो हाईवे पर हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।